गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। और आज हम पढ़ेंगे शरद जोशी को। शरद जोशी जिन्होंने तुम कब जाओगे अतिथि कहानी लिखी है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम केवल लेखक के बारे में पढ़ेंगे और अगली वीडियो में हम कहानी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हैं शरद जोशी, जिनका जन्म होता है 1931 यानी 1931 और मृत्यु होती है 1991 यानी 1991। शरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को हुआ। इनका बचपन कई शहरों में बीता। कुछ समय तक यह सरकारी नौकरी में रहे, फिर इन्होंने लेखन को ही आजीविका के रूप में अपना लिया। तो इनका जो जन्म है वो मध्य प्रदेश के उज्जैन में होता है, यानी एमपी के उज्जैन में होता है 21 मई 1931 को। इनका बचपन जो है ये कई शहरों में बीता, यानी ये बचपन में कई शहरों में रहे थे। फिर उसके बाद जब ये बड़े होते हैं तो कुछ समय सरकारी नौकरी करते हैं और फिर इन्होंने क्या किया, जो लेखन है, जो राइटिंग जो प्रोफेशन है, उसको प्रोफेशन बना लिया। इन्होंने आरंभ में कुछ कहानियां लिखी, स्टार्टिंग में इन्होंने कुछ कहानी लिखी, फिर पूरी तरह व्यंग लेखन ही करने लगे और उसके बाद पूरी तरह से व्यंग लेखन करने लगे। व्यंग लेखन में क्या होता है, व्यंग किया जाता है, किसी का मजाक उड़ाया जाता है और स्पेशली किसी की गलत चीजों का मजाक उड़ाया जाता है, अच्छी चीजों का नहीं। तो इसको व्यंग कहते हैं। इन्होंने व्यंग लेख, व्यंग उपन्यास, व्यंग कॉलम के अतिरिक्त हास्य व्यंगपूर्ण धारावाहिकों की पटकथाएं और संवाद भी लिखे। इन्होंने व्यंग लेख लिखे हैं, व्यंग उपन्यास यानी नोवेल लिखे हैं, व्यंग कॉलम, कॉलम लिखा जाता है जैसे न्यूज़पेपर में कॉलम लिखा जाता है ना, उसको कॉलम यानी एक सेक्शन लिखा जाता है, उसमें व्यंग कॉलम लिखे हैं। इसके अतिरिक्त यानी इसके अलावा उन्होंने हास्य व्यंग्यपूर्ण, हास्य व्यंग यानी हंसी आने लायक, हंसने लायक व्यंग, इन्होंने व्यंगपूर्ण धारावाहिकों की पटकथाएं और संवाद भी लिखे हैं। पटकथा यानी स्क्रिप्ट और संवाद यानी डायलॉग्स। धारावाहिक यानी सीरियल होता है, जैसे आप अभी एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा या कपिल शर्मा शो। ऐसे जो शो हैं जिसको हम देखकर हंसते हैं, उनकी बातों को सुनकर हंसते हैं, डायलॉग्स को सुनकर हंसते हैं, तो ऐसे सीरियल्स की उन्होंने स्क्रिप्ट और डायलॉग्स लिखे हैं अपने समय के। मैं ये नहीं कह रहा कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा का डायलॉग और स्क्रिप्ट इन्होंने लिखा है, ऐसा नहीं, बल्कि उस तरह के जो सीरियल्स उस समय बने थे उनके टाइम में, ऐसे सीरियल्स के, ऐसे धारावाहिकों की पटकथाएं और संवाद उन्होंने लिखे थे। हिंदी व्यंग को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंग्यकारों में शरद जोशी भी एक हैं। और हिंदी में स्पेशली जो व्यंग रचनाएं हैं, व्यंग्यात्मक रचनाएं हैं, उसको पहचान दिलाने में इनका बहुत प्रमुख योगदान रहा है। यानी उससे पहले भी लिखे जाते थे, लेकिन उसको थोड़ा पॉपुलर करने में, उसको इम्पोर्टेंस दिलाने में इनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। शरद जोशी की प्रमुख व्यंग कृतियां हैं, इनके जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियां, तिल्लस्म, राह किनारे बैठ, दूसरी सतह, प्रतिदिन। दो व्यंग नाटक भी हैं, अंधों का हाथी और एक था गधा। एक उपन्यास भी लिखा है इन्होंने, मैं केवल मैं, उर्फ कमलमुख बीए। तो ये इनके कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद आगे लिखते हैं, शरद जोशी की भाषा अत्यंत सरल और सहज है। इनकी भाषा जो है, ये व्यंग्य लिखना इतना आसान नहीं होता है, हर बात में हंसी किसी को आती नहीं है, किसी भी टॉपिक पर आप किसी को हंसा नहीं सकते हैं, तो इसमें बहुत थोड़ा डिफिकल्ट होता है लिखना। लेकिन इसमें भी उन्होंने अपनी भाषा जो है वो बहुत सरल और सहज रखी, यानी आसान भाषा में लिखा है इन्होंने। मुहावरों और हास्य प्रयास का हल्का स्पर्श देकर इन्होंने अपनी रचनाओं को अधिक रोचक बनाया है। और इन्होंने अपनी रचनाओं में क्या किया है, मुहावरों का प्रयोग किया है और हास्य प्रयास यानी हंसी मजाक की बातें की है। धर्म, अध्यात्म, राजनीति, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत आचरण, कुछ भी शरद जोशी की पैनी नजर से बच नहीं सका है। यानी कहने का मतलब यह है कि धर्म के नाम पर जो भी बाहर दिखावा होता है या जो भी गलत चीजें होती है उस पर भी इन्होंने व्यंग किया है। अध्यात्म के नाम पर जो होता है उस पर भी इन्होंने व्यंग लिखा है, उस पर भी उनका भी उन्होंने मजाक उड़ाया है। राजनीति में भी जो चीजें होती है उसका भी इन्होंने मजाक उड़ाया है, उस पर रचनाएं लिखी है जिसमें उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, उसमें होने वाली गलत चीजों का मजाक उड़ाया है। सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत आचरण, कुछ भी, इन सारे टॉपिक्स में से कुछ भी इनके पैनी नजर यानी इनका जो शार्प नजर है उससे कुछ भी नहीं बच सका। यानी इन सारे टॉपिक्स पे इन्होंने, उसमें जो भी चीजें गलत होती रही है उसका इन्होंने व्यंग किया है, उस पर उन्होंने मजाक उड़ाया है। इन्होंने अपनी व्यंग रचनाओं में समाज में पाई जाने वाली सभी विसंगतियों का बेबाक चित्रण किया है। और इन्होंने अपनी रचनाओं में, व्यंग्यात्मक जो भी रचनाएं हैं उसमें इन्होंने समाज में जितनी भी बुराई, विसंगति यानी बुराई, गलत चीजें जो भी मिलती है उन सब का इन्होंने बेबाकी से, यानी बिना
डरे, बिना किसी से डरे, बिना किसी के बारे में सोचे कि हाँ मैं ऐसा लिखूंगा तो लोग मुझे बुरा मान जाएंगे, लोग मेरी चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, इन सब चीज़ों को बिना सोचे समझे बेबाकी से इन्होंने समाज में होने वाली गलत चीज़ों का इन्होंने अपनी रचनाओं में चित्रण किया है। ठीक है, पाठक इस चित्रण को पढ़कर चकित भी होता है और बहुत कुछ सोचने को विवश भी। तो कह रहे हैं कि ये जो लिखते हैं उसको पढ़ने के बाद पहली बात तो जो भी पढ़ता है वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और बहुत कुछ सोचने पर मजबूर भी हो जाता है, क्योंकि इनके जितने भी रचनाएं हैं उसमें एक मैसेज दिया गया है, वो बेकार में या बिना बात की हंसी नहीं है, उसके पीछे एक गहरा मैसेज होता है। आगे देखते हैं। प्रस्तुत पाठ तुम कब जाओगे अतिथि में शरद जोशी ने ऐसे व्यक्तियों की खबर ली है जो अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के घर बिना कोई पूर्व सूचना दिए चले आते हैं और फिर जाने का नाम ही नहीं लेते, भले ही उनका टिके रहना मेजबान पर कितना ही भारी क्यों ना पड़े। तो कह रहे हैं कि इस कहानी में स्पेशली लेखक ने ऐसे लोगों की बात की है, ऐसे लोगों का मजाक उड़ाया है जो लोग एक तो बिना बताए किसी के रिश्तेदार के घर पहुंच जाते हैं और दूसरे में वो वहीं पर आकर रह जाते हैं, जाने का नाम ही नहीं लेते और बिल्कुल ये नहीं सोचते कि मैं अगर किसी के घर आया हूं तो उनके ऊपर कितना बोझ पड़ रहा है या उन पर उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा, ये बात सोचते नहीं और एकदम उन्हीं के घर पे आराम से रहने लगते हैं अपना घर समझकर। अच्छा अतिथि कौन होता है? लेखक क्वेश्चन करते हैं कि अच्छा अतिथि, अच्छा गेस्ट कौन होता है? वह जो पहले से अपने आने की सूचना देकर आए और एक दो दिन मेहमानी करा के विदा हो जाए, वह जिसके आगमन के बाद मेजबान वह सब सोचने को विवश हो जाए जो इस पाठ के मेजबान निरंतर सोच रहे हैं। कह रहे हैं कि एक अच्छा अतिथि, एक अच्छा गेस्ट कैसा होता है? एक अच्छा गेस्ट वो होता है जो अपने आने से पहले लोगों को बता दे कि हाँ मैं आ रहा हूँ आपके घर, और एक दो दिन मेहमानी करा के, यानी एक दो दिन रहे, लोग उसके कोई भी हर कोई अपने घर में जो भी गेस्ट आता है उसका हम सम्मान करते हैं, उसकी सेवा करते हैं। तो कह रहे हैं कि एक दो दिन रहे, आराम से मेहमानी कराए यानी सेवा कराए और फिर चला जाए खुद ही। ठीक है, और कहते हैं इन सब के अलावा इस पूरी कहानी में जो मेजबान है यानी जो होस्ट होता है, जिसके घर गेस्ट आते हैं, ठीक है, जो होस्ट करे, इस पूरी कहानी में जो होस्ट है, जो परिवार है, वो जो सोच रहा है और उस हिसाब से जो गेस्ट आते हैं वो एक अच्छे अतिथि होते हैं, एक अच्छा गेस्ट होता है। तो हम अगली वीडियो में कहानी के बारे में पढ़ेंगे डिटेल्स में। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।